भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कल्पात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 19 श्लोक 18। कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यादनर्हायां पतिरेतत्समाहितः। नारायण। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, पति और पत्नी दंपति जिनको कहते हैं, इनमें कोई भी कार्य किसकी के द्वारा संपादित हो तो दोनों को उसका फल प्राप्त होता है, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी कही गई है। पत्नी पुंसवन व्रत करे पति से अनुमति लेकर, तो पति का यह दायित्व है कि उसकी आराधना में, उसके व्रत में सहभागिता का परिचय दे। 1-2 दिनों का नहीं, कुल 1 वर्ष का व्रत होने के कारण रजोधर्म आदि की स्थिति में पत्नी इस व्रत का पालन नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में पति का यह दायित्व है कि वह पत्नी के द्वारा जिस व्रत का प्रारंभ किया गया है उन दिनों उसका संपादन करे। समाहितः, शांत चित्त से संयम का परिचय देते हुए पति पत्नी के द्वारा प्रारंभ किए गए व्रत का निर्वहन उन दिनों करे। विष्णोर्व्रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात् कथंचन। विप्रान् स्त्रियो वीरवती सगंधबलिमण्डनैः। विष्णोर्व्रतमिदं, यह भगवान विष्णु से संबद्ध व्रत है। न विहन्यात् कथंचन, व्रत का प्रारंभ करके बीच में इसे छोड़ देना सर्वथा अनुचित है। भर्तृहरि जी ने नीति शतक के माध्यम से यह भाव व्यक्त किया कि जो अवर कोटि के व्यक्ति होते हैं वे किसी पवित्र कार्य का भी प्रारंभ इसलिए नहीं करते कि विघ्न होने की संभावना
रहती है। मध्यम कोटि के व्यक्ति वे हैं जो व्रत का प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु विघ्न आने पर झंझावात की स्थिति में मध्य में ही व्रत को छोड़ देते हैं, या कोई दूसरा व्रत प्रारंभ कर देते हैं मन की चंचलता के कारण। उत्तम कोटि के व्यक्ति वे होते हैं जो बहुत सोच समझकर व्रत का प्रारंभ करते हैं, लेकिन बार बार विघ्न आने पर भी विचलित नहीं होते, धैर्यपूर्वक उत्साहपूर्वक उस व्रत का निर्वाह करते हैं। न विहन्यात् कथंचन, किसी भी परिस्थिति में इस व्रत का परित्याग न करे, अर्थात मध्य में न छोड़े। 1-2 दिन का व्रत नहीं, 1 वर्ष से कुछ अधिक दिनों का व्रत बताया गया है। तो जब तक इसमें पूरे परिवार की सहभागिता न हो, विशेषकर पति की सहभागिता न हो, तब तक इस व्रत का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता है। पत्नी कलकत्ता में, पति बम्बई में तो भी व्रत का अनुष्ठान संभव नहीं है। दोनों एक स्थल पर रहते हों तब सहभागिता से इस प्रकार के व्रत का अनुष्ठान संभव है। विप्राण स्त्रियो वीरवती स्रगंध बलिमंडनैः, प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य, आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहे। इसका अर्थ यह भी है कि इस व्रत की निर्विघ्नता पूर्वक संपन्नता की भावना से धन भी होना चाहिए। नित्य ही पूजन की सामग्री, नैवेद्य, आभूषण, फिर सुहागिनी स्त्रियों का पूजन, भगवान की समर्चा तो है ही। इस प्रकार और ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मणों से द्वेष रखेंगे तो कोई भी व्रत संपन्न नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण के प्रति आदर भाव होना ही चाहिए, पूज्य बुद्धि होनी ही चाहिए। यह भी कहा, भक्तिया भी है, देवम नियममास्थितः, हृदय में श्रद्धा या भक्ति अवश्य हो। भजनी के प्रति आस्था ही नहीं होगी तो व्रत कैसे पूर्ण होगा। समर्चा की सामग्री को जुटा न पावे तो व्रत कैसे पूर्ण होगा। सुहागिनी स्त्रियों के पूजन में आस्था ही न हो तो व्रत कैसे पूर्ण होगा। और ब्राह्मणों के सत्कार की भावना, पूजन की भावना न हो तो भी व्रत पूर्ण नहीं हो सकता है। उद्वास्य देवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्धये तथा। उसके बाद जब आवाहन होता है तो आराधना की पूर्ति के पश्चात विसर्जन भी होता ही है। भगवान को अपने धाम में पधरा दे, अर्थात विसर्जन करे। आवाहन और विसर्जन। फिर उद्वास्य देवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्धये तथा आत्मविशुद्ध्यर्थम। आत्मा का अर्थ यहाँ पर अंतःकरण है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की शुद्धि
आवश्यक है। उन्हें जो निवेदित किया है, भगवान को निवेदित सामग्री, उसका वो प्रसाद समझकर ग्रहण करे। क्यों करे? इसमें हेतु दिया कि आत्मशुद्धि की भावना से, आत्मविशुद्ध्यर्थम, आत्मा की विशुद्धि माने भगवान के प्रसाद का विधिवत सेवन करने पर देहेंद्रिय प्राणांतकरण का शोधन होता है और अभीष्ट जो फल है उसकी समुपलब्धि भी होती है। दो प्रयोजन, भगवान को निवेदित सामग्री प्रसाद समझकर सेवन करने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। आत्मविशुद्ध्यर्थम का अर्थ हुआ देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में विशेष प्रकार की दिव्यता का आधान होता है। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, मनुस्मृति का वचन है। भगवान शंकराचार्य भी अपने भाष्यों में से समुद्धृत करते हैं और यह वचन पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग को बहुत ही प्रिय था। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा उपलक्षण है अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा ब्राह्मी तनु की प्राप्ति होती है। ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म की अभिव्यक्ति के अनुकूल देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार होता है। शक्तिपात के लक्षण शिव पुराण आदि में दिए गए हैं। पंद्रह वर्ष 16 वर्ष पहले योग पर कुछ लिखने का विचार हुआ, तो जहाँ तक ध्यान है 9000 संस्कृत में सूत्र लिखे गए थे। डायरी में कहीं कहीं छिटफुट होंगे वो। महामहोपाध्याय श्री जयमंत मिश्र जी ने आद्यंत उन सूत्रों को देखा था। शक्तिपात पर भी जहाँ तक ध्यान है उसमें 100 सूत्र थे बने। अब कभी संयोग सधेगा तो 9000 सूत्रों का तो केवल अर्थ भी ग्रंथ बहुत मोटा ग्रंथ हो जाएगा। 555 सूत्र ब्रह्म सूत्र में हैं, 195 सूत्र योग दर्शन में हैं, तो 500-700 सूत्रों में उसे निबद्ध करेंगे। समय मिला, संयोग सधा तो शिव पुराण में शक्तिपात का लक्षण दिया गया। 2 प्रकार से शक्तिपात का वर्णन किया गया है। जैसे दावानल की अभिव्यक्ति होती है, वृंदावन में दावानल कुंड ही है। भगवान ने 2 बार दावानल का पान किया था। हम ऋषिकेश में रहते थे तो गंगा पार स्वर्गाश्रम की ओर वेणु के संघर्ष से गर्मी के दिनों में दावानल की प्राप्ति होती थी। शासन तंत्र जागरूक न रहे तो हजारों वृक्ष जल जाते थे। इसका मतलब काष्ठ में, पाषाण में अग्नि की विद्यमानता पहले से है। आपस के संघर्ष से, घर्षण से आग की उत्पत्ति हो जाती। अंतर्निहित अग्नि की घर्षण की विधा से अभिव्यक्ति। यज्ञ प्रारंभ होता है अग्नि मंथन के द्वारा। बाहर से तो अग्नि का आधान नहीं होता, मंथन के द्वारा ही स्वतः अग्नि की अभिव्यक्ति हो जाती है। फिर तूल राशि, रुई आदि के माध्यम से, नारियल के छिलके के माध्यम से अग्नि की सीमित चिंगारी को प्रज्वलित कर लेते हैं। दूसरे यह है कि
हम काष्ठ इत्यादि में तो अग्नि पहले से है, लेकिन दीपक आदि का आलम्बन लेकर, मैच बॉक्स दिया सलाई का आलम्बन लेकर झटपट अग्नि प्रकट करके उसमें लगा देते हैं। बाहर से अग्नि का निक्षेप करके फिर भोजन आदि बनाते हैं। दूसरा यह है कि दावानल की प्रक्रिया है, अंतर्निहित जो अग्नि है उसकी घर्षण के द्वारा स्वतः अभिव्यक्ति हो जाती है। पार्थिव ईंधन में जल भी विद्यमान है, अग्नि भी विद्यमान है, क्योंकि कार्य में कारण की विद्यमानता होती है। तो अग्नि को प्रकट करने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। तो दोनों प्रकार से शक्तिपात होता है। एक शक्तिपात की विधा यह है, महायज्ञश्च यज्ञश्च, सन्मार्ग पर चलते रहें, संयम का परिचय दें, भगवान नामामृत का सेवन करें, भगवान की रूप माधुरी का सेवन करें, भगवान की अनुपम मधुर लीलाओं का चिंतन करें, भगवान के धाम में निवास करें, स्वयं का हृदय भगवत धाम बना लें, तो अपने आप अंदर से दिव्यता की अभिव्यक्ति होती जाती है। दूसरी शक्तिपात की प्रक्रिया यह है अनुग्रह से। एक विशेष बात है कि श्री मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग, जो इस मठ के 142 में पूज्य शंकराचार्य थे, आज जो विश्व में शक्तिपात के एक दो व्यक्ति जीवित होंगे बंगाल की परंपरा से, उन्होंने उन्हीं से शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त की थी। उनको भगवती विमला जी सिद्ध थीं। बहुत प्रसिद्ध तथ्य है, अंग्रेज़ों ने भी स्वीकार किया था। बहुत दिव्य महापुरुष थे। आज पूरे भूमंडल में जहाँ कहीं शक्तिपात की चर्चा होती है तो मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग का नाम अवश्य लिया जाता है। तो गुरु को मंत्र कोई सिद्ध है, उस सिद्ध मंत्र के द्वारा शिष्य के हृदय में शक्ति का संचार कर देना। जैसे रुई है, ईंधन है, अग्नि प्रकट है, उसको छुआ करके उसमें अग्नि का संचार कर देते हैं। बाह्य हेतु से शक्ति का संचार, स्वतः शक्ति की अभिव्यक्ति, शक्तिपात के दो प्रभेद हैं। गुरु के द्वारा जो शक्तिपात की दीक्षा का वर्णन है, अभिनव गुप्त जी ने बहुत विस्तार पूर्वक तंत्रालोक नामक ग्रंथ में किया है। ये ग्रंथ लिखते लिखते बीच में 400 पेज होने पर छोड़ दिया। संयोग लगने पर उसे पूर्ण करने का विचार है। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन, उसमें यह भी विचार है कि लगभग 100 तंत्र के ग्रंथ का अनुशीलन करके फिर वेदांत दर्शन आदि का जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसके आधार पर एक तंत्र का उज्ज्वल ग्रंथ प्राप्त हो। अभिनव गुप्त जी ने जो तंत्रालोक में जो 7-8 खंडों में सुलभ है अपने पास है, पूज्य गुरुदेव से उसके एक अंश का अध्ययन भी हमने किया था। बहुत गंभीर तंत्र पर ग्रंथ है, उसका सारांश भी उसमें सन्निहित करने का विचार है। भगवान के ऊपर निर्भर है कब संयोग प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि गुरुओं के अनुग्रह से जो शक्तिपात की बात चलती है उसमें शिष्य अधिकारी हो तब वो शक्ति को पचा पाता है। शिष्य में भी क्षमता होनी चाहिए। जैसे रेल की पटरी मजबूत है तब तो रेल के भार को सहने में समर्थ है। इसी प्रकार से बाहर से जो शक्तिपात की प्रथा है उसमें शिष्य में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो शक्ति को पचा सके। यह अभिनव गुप्त जी ने तो शक्तिपात का यहाँ तक वर्णन किया है कि अगर कोई शिष्य चाहे कि ज्ञानोत्तर उनके यहाँ जो ज्ञान की विधा है उस विधा से ज्ञानोत्तर जीवन न रहे
आत्महत्या के बिना तत्काल ज्ञान हुआ, शरीर भी छूट जाए। जैसे परीक्षित की आयु समाप्त होने वाली थी, देवलोक से भगवान सुखदेव की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ तब, और उसी समय प्रारब्ध का क्षय भी हो गया। स्थित्वा स्यामंत काले पी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। इसी प्रकार देवहूति की भी स्थिति ऐसी। तो फिर गुरु इस ढंग से शक्तिपात करे कि लेशा विद्या जिसको हम कहते हैं, प्रारब्ध का उपादान कारण, वो इतने बलवती शक्ति हो कि उसके प्रभाव से शेष प्रारब्ध भी उसी क्षण नष्ट हो जाए। कुछ गुरुदेव पढ़ा रहे थे, मुसलगांवकर जी बहुत बड़े विद्वान मनीषी विविध शास्त्रों के, वो पढ़ रहे थे। मैं भी बैठता 9 से 12 तक, फिर 12 से 1 तक 4 घंटे नित्य गुरुदेव से पढ़ता। उसमें जब गुरुदेव ने इस प्रकार पढ़ाया तो मैंने कहा कि फिर गुरु कैसे जीवित रहे। उनको जो गुरु ने शक्तिपात की दीक्षा दी तो उस समय गुरु चेला मर ही गए होते, तो आज वो अपने शिष्य को कैसे देते। तो महाराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा अच्छा प्रश्न किया। अगर शिष्य चाहे तो शक्तिपात इतनी बलवान होता है इतना कि शक्तिपात होते ही शिष्य का प्रारब्ध भी जो 25, 30, 50 वर्ष का, 5 वर्ष का, 5 दिन का जो शेष है वो भी उसी समय नष्ट हो जाए। तो शक्तिपात के विविध प्रभेदों का वर्णन है। तो यहाँ कहा गया कि भगवान का जो प्रसाद है, निवेदित प्रसाद, यथा योग्य वितरण करके स्वयं सेवन करना चाहिए। क्योंकि जो आराधना की गई उस आराधना से प्रबंधित जो भगवान होते हैं, उन्हें जो निवेदित की जाती है सामग्री भोग लगाने के लिए, भगवान तो दृष्टि मात्र से, भावना मात्र से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम की बात है, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उस प्रसाद में वो क्षमता होती है कि उससे देहेंद्री प्राणांतकरण का शोधन भी होता है और मनोरथ की प्राप्ति भी हो जाती है। जैसे पहले आया पुंसमन व्रत का पालन करने पर पति जब चरु देता है, पत्नी उसको ग्रहण करती है। उस चरु में ही वो क्षमता होती है, उसके बल पर वो गर्भवती हो जाती है। ये तो स्थूल पदार्थ चरुवादी हैं। उनसे सूक्ष्म पदार्थ कौन है? मंत्र। ये तो द्रव्य हुए ना, लेकिन मंत्र के माध्यम से भी संतान की उत्पत्ति होती है। सबसे अधिक सूक्ष्म ऊर्जा किसमें संपन्न है? मंत्र में, शब्द में। शब्द से बढ़कर कोई शक्ति क्या होगी? शब्द क्या अर्थ हुआ? वही माया है। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार भगवान से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है। उस अव्यक्त को ही ओंकार रूप माना गया है। शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म से जो प्रथम शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, उसी का नाम माया है। सीतोपनिषद में प्रणवत्वात् प्रकृति ही, भगवती सीता जो है प्रणवात्मिका, शब्द ब्रह्मात्मिका हैं। गिरा अरथ जल बीच जिम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। कालिदास ने लिखा वाक और अर्थ दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं। तो सबसे ऊंची शक्ति गंध की अपेक्षा रस, रस की अपेक्षा रूप, रूप की अपेक्षा स्पर्श, स्पर्श की अपेक्षा भी शब्द है। शब्दातीत पदार्थों का भी अधिगम शब्द के माध्यम से होता है। मैंने शब्दातीत शब्द का उच्चारण किया। शब्दातीत भी तो शब्द है, यानी क्या? शब्दातीत कहने पर क्या हुआ? शब्द तो है, लेकिन शब्द अपने से अतीत पदार्थ का भी बोध कराने में समर्थ है। जैसे कि शब्दातीत कहने पर शब्द ने अपने से अतिक्रांत पदार्थों की ओर भी इंगित संकेत कर दिया। तो 5 भूतों में सबसे सूक्ष्म आकाश,
पंच विषयों में सबसे सूक्ष्म है शब्द। शब्द ब्रह्मण निष्णाता है परम ब्रह्मादि गच्छति। शब्द ब्रह्म में जो निष्णात होता है वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। शब्द, इसीलिए सूत जी पर नाराज हो गए। कौन? बलराम जी। एक तिनका उठा लिया और उसी को ब्रह्मास्त्र बना दिया। मांत्रिक अस्त्र, मांत्रिक अस्त्र। कोई न कोई निमित्त चाहिए ना। मंत्र भी जो आरूढ़ होगा कोई न कोई स्थूल वस्तु चाहिए। पंचदश भामतीकार वाचस्पति मिश्र मिथिला के थे, दक्षिण वाले कहते हैं वहाँ के थे। होता है। विद्यापति जी तो मिथिला के थे, बंगालियों ने केस कर दिया कि बंगाली थे। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख में एक जगह मिल गया मैथिलों को कि विद्यापति मैथिल थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का वचन फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो मिथिला के व्यक्ति जीत गए। मंडन मिश्र को भी कहीं और ले गए लोग, भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी के। लेकिन बच्चा जहाँ ऐसा बस थोड़े थोड़े किलोमीटर दूरी पर इन सब का घर स्थान है। तो उन्होंने भूतसप्पा का वर्णन किया। इसको मैथिली में कहते भूतसप्पा, संस्कृत में भामती ग्रंथ में। भूतसप्पा माने भूत को सर्प बना देना। जो मंत्र के द्वारा भूत को सिद्ध करने वाला होता है, वाली होती है, वो आप कुश के आसन पर बैठे हैं। मुझे 5 बार मांत्रिक सर्प से डसाया गया है। 5 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार मांत्रिक सर्प से डसाया गया। 4-5 बार सचमुच के सर्प ने डसा, 1 बार विषखोपरा ने डसा। तो किसी ने बताया, यहीं पर लेटे थे, कमरे का रूपावर था महाराज, पंडित तेरे विद्वान महाराज, इनका भी जीवन देखिए, 5 बार सर्प ने डसा है। कितना पापी होगा यह व्यक्ति, 5 बार सर्प ने डसा। आप विद्वान तेरे बुरा न मानो, बोली हम भी हंसे। सहानुभूति नहीं, पापी कितना होगा ये व्यक्ति जिसको 5 बार सर्प ने डसा। ये नहीं कहा कि बचपन कैसे गया। अरे अरे, पूरी गुरुदेव को किसी ने सुना दिया, वो कृष्णानंद जी महाराज इनको तो कांच दिया गया विष। महाराज बहुत गंभीर हो गए, कांप गया उनका सिर। अच्छा, फिर एकांत में कहा कि अगर उनको बता दिया कि उन्होंने, कृष्णानंद जी महाराज ने, किसी संत के यहाँ ऐसी घटना हुई हो तो संत के आश्रम का और संत का नाम मत लेना, संत समाज पर लोग उंगली उठाएंगे। क्या हो गया, हो गया, बात ठीक है। पूरी गुरुदेव कांप उठे, इतनी यातना तुमको मिली है। तो महाराज ने कहा कि कितना पापी होगा ये कि 5 बार सर्प ने डसा। तो हमने संकेत किया है कि विष खोपड़े का विष कैसा होता है, कितनी वेदना होती है, सर्प डस लेने पर क्या दशा होती है, कांच किसी को दे दिया जाए तो कैसे सब क्षत विक्षत शरीर हो जाता है, विष किसी को दे दिया जाए तो बस क्या दुर्दशा होती है। इस सब का अनुभव भी है, पाप से सही या पुण्य से सही। तो हमने संकेत किया कि यह जो प्रसाद है इसमें कि अभिमंत्रित होने के कारण, तो भूतसप्पा माने किसी ने भूत को पाल रखा और एक तिनका, आप कुश के चटाई पर बैठे हैं, उसी कुश का कुछ अंश उस पर वो भूत को, अदृश्य भूत को प्रेरित करके उसमें सन्निविष्ट कर दे कोई मांत्रिक, तो वो आपको डस लेगा तो सर्प का विष चढ़ जाएगा। उसको दवा आदि से कोई उतार नहीं सकता, मंत्र के द्वारा ही उसको जिलाया जा सकता है व्यक्ति को। अथवा मांत्रिक सर्प होता है, मंत्र के द्वारा ही व्यक्ति ने क्या किया, एक तिनके में सर्प का
सन्निवेश कर दिया। दिखाई पड़ेगा तिनका, वो हमने देखा ऐसे ऐसे हिलते क्यों डंक मार दिया हमको। और सर्प के जो दांत के चिन्ह होते हैं वो भी मुझे मालूम है, ऐसे 2 बार वो चिन्ह लग गया। दशा किसने, उसका एक अंश ने, लेकिन वो सर्प के सारे लक्षण उसमें आ गए। सर्प अदृश्य होने पर भी एक तिनके में उसका मांत्रिक सर्प का आवाहन करके दशा दिया गया। तो मंत्र को भी प्रकट होने के लिए यंत्र चाहिए। यंत्र माने स्थूल, ऐसे ब्रह्मास्त्र इत्यादि जो हैं, अहिर्बुद्ध संहिता, सूत संहिता आदि का अध्ययन करें, सब गायत्री मंत्र के आनपूर्वी से बनते हैं। वो मंत्र तो आज भी लिखे हैं सूत संहिता में, आयुर्वेद संहिता में, लेकिन अपने आप कोई प्रयोग करे तो बंटाढार हो जाएगा, वो सिद्ध करने की बात। तो सबसे अधिक क्या शक्ति हुई? शब्द की शक्ति अचिंत्य है। बताया कई बार, कुछ गुरुदेव ने हमको बताया था, खर्राटे लेकर सोए हुए व्यक्ति को जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो नाम सुनकर तो जगेगा कैसे? नाम सुन लेगा तो जगा हुआ सिद्ध होगा, सोया हुआ नहीं। जगने के बाद नाम सुनेगा तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होगा, प्रयोजन ही नहीं। तो शब्द में सन्निहित अचिंत्य शक्ति के बल पर वह क्या है? सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है। सावर मंत्र जाल जय सिरजा, भगवान शिव ने सावर मंत्र जाल, समूह, जाल माने समूह की रचना की। उसके कोई अर्थ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सिद्ध गुरु से प्राप्त हो तो केवल उच्चारण मात्र से सिद्धि हो जाती है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है। अर्थ ना भी हो तो भी शब्द जो है अपना प्रभाव डाल देता है। और ये जो उपनिषद आदि के शब्द तो अर्थ भी रखते हैं, फिर इनका तो अमोघ प्रभाव होगा ही। इसी प्रकार भगवान को निवेदित जो सामग्री है, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम्हें ये पचन्त्यात्म कारुणात्, भगवान को निवेदित करेंगे तो लाभ क्या होगा? भगवान को निवेदित नहीं किया तो भूख की निवृत्ति तो हो जाएगी, पुष्टि भी हो जाएगी, तृप्ति भी हो सकती है, हो ही जाएगी। लेकिन भगवान को निवेदित करने पर भगवान की दृष्टि अमोघ शक्ति से समन्वित वो सामग्री हो जाती है। चरणामृत में और सीधे पानी जल एक घूंट पी लें, उसमें आकाश पाताल का अंतर हुआ है नहीं। तो वो जो भगवान को निवेदित सामग्री का सेवन करते हैं तो 2 फल यहाँ पर बताया। क्या क्या फल बताया? आत्म विशुद्ध्यर्थम सर्व कामर्धये तथा। गीता के 5वें अध्याय में कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। 6ठे अध्याय में योग मात्म विशुद्धये। बहुत ऊंची बात हो गई। कर्म कांड के द्वारा आत्मा का अर्थ यहाँ पर अंतःकरण या देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की शुद्धि होती है। उपासना के द्वारा विशुद्धि होती है। यहाँ पर क्या कहा? आत्मविशुद्ध्यर्थम, भगवान के द्वारा भगवान को भोग लगाकर जो सामग्री प्राप्त हो उसका सेवन करने पर अंतःकरण या देहेंद्रीय प्राणांतःकरण विशुद्ध हो जाते हैं। अर्थात कर्म उपासना का फल मिल गया। कितना सुगम है। लेकिन ब्रज की कथा है, एक ये सब थे जी गौड़ी संप्रदाय के संत जीव गोस्वामी आदि ब्रजवासियों के यहाँ रोटी के टुकड़ा ले आते थे, उसी को भोग लगाते और पाते। अब छैल छबीले नटनावर श्री कृष्ण माखन वाले ठहरे। एक दिन कहा है कुछ नमक तो कम से कम मान लिया कर। हम मक्खन खाने वाले यशोदा जी के लाला तो बेझर की रोटी
बिना नमक सब्जी की बात तो मट्ठे की बात, दही दूध की बात तो छोड़ दीजिए। ऐसे पानी में डुबा के पा लेता है, हमको पहले निवेदित करता है। तो क्या कहा मालूम है, देखो आप तो समर्थ हो, मुझे चटोरा मत बनाओ अपने नाम पर। मुझे चटोरा मत बनाओ अपने नाम पर। क्या मतलब हुआ, कल तुम्हारे नाम पर सही, अपने नाम पर नमक मांगूंगा, परसों फिर मक्खन के थोड़े माई थोड़े मक्खन का टुकड़ा भी रख दे, चौथे रोज फिर हाँ। तो फिर बनवा दिया भगवान के मंदिर आदि बन गए, यजमान को चेता के भगवान ने बना लिया। लेकिन भगवान के लिए सारे भोग अपने वही। इसका मतलब है तुम्हें ही निवेदित भोजन करी है तो ठीक है, भगवान के नाम पर भी हम चटोरे न बन जाएं। क्या आज हो जाए भाई, हाँ क्या क्या 56 भोग सब ठीक है, भगवान को भोग लगाने, ये सब इतने बड़े त्यागी थे, भगवान को भोग लगवा के बांट देते थे, लेकिन अपने लिए वही बेझर की रोटी भगवान को भोग लगा के। तो एक बार पूज्य गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, कुंदकली के से भी अधिक कोमल भगवान के दांत हैं। प्रवचन के बाद व्यास नंदन वृंदावन वाले ने रो के कहा मेरे सामने, महाराज बहुत कष्ट हुआ आज आपका प्रवचन सुन के। क्या कष्ट हुआ रे? भगवान के दांत इतने कोमल हैं, मैं तो चना का भोग लगाता हूँ, दांत ही टूट जाएंगे तो क्या होगा? महाराज खूब हंसे, हाँ ठीक कहा भाई, बढ़िया। जब भगवान को चना का भोग लगाओगे तो उनके जो दांत इतने कोमल हैं, उससे भी अधिक सुकोमल हो करके चना भगवान के पास पहुंच जाएंगे। क्या यज्ञ आदि का क्या है, यज्ञ में क्या क्या सामग्री डालते हैं, विधिवत तिल है, जौ है, ये सब, और क्या है चंदन का टुकड़ा है, ईंधन के टुकड़े हैं, ये सब ईंधन है। हमको अगर दे दिया जाए तो प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? लकड़ी का टुकड़ा खाने के लिए दिया, साँप ही दे देंगे। लेकिन वो क्या है, मंत्र विधि भावना अग्नि के प्रभाव से तत्त देवताओं की सामग्री बनकर आहार, तत्त देवताओं का आहार बन के उनके पास पहुंच जाता है। ये वैदिक कर्मकांड की विधा है ना क्या। इसीलिए अर्थशास्त्र की गोष्ठी में, कल भी गोष्ठी में मैंने कहा कि 99% अर्थ का स्रोत तो आजकल लोगों को मालूम ही नहीं है। देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध कैसे होगा जब कर्मकांड में आस्था नहीं? कर्मकांड का लोप करा दोगे, लोप हो ही रहा है, उपासना कांड का लोप हो जाएगा। अर्थ के सारे स्रोत तो 99% कर्म उपासना में सन्निहित हैं। 1% जो स्रोत है उसके भी सदुपयोग की योग्यता नहीं रह गई है। तो वो जो तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, उसमें क्या होगा, एक तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, विशुद्धि होगी, दूसरा क्या है, मनोगत जो कामना है, भावना है, उसकी भी पूर्ति होगी। दो फल मिल जाएंगे, अभीष्ट फल की सिद्धि भी हो जाएगी, अंतःकरण की विशुद्धि भी हो जाएगी। सर्वथा निष्काम है तो फिर क्या कहना, भगवत प्राप्ति का वानक शीघ्र बन जाएगा। उद्वास्य देवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्धये तथा। बहुत चाव भाव आस्था पूर्वक क्या करे, भगवान को निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। उससे क्या होगा, अंतःकरण विशुद्ध होगा, सब प्रकार के जो मनोरथ हैं उनकी पूर्ति भी हो जाएगी। सामग्री में अंतर है या नहीं? एक बूंद अमृत ही पर्याप्त है व्यक्ति को अमर बनाने के लिए, हजारों वर्ष की आयु देने के लिए। एक बूंद विष ही पर्याप्त है व्यक्ति को मारने के लिए। अब भगवान को निवेदित किया है तो क्या हो गया, भगवान की दृष्टि, भगवान देवता तो घ्राण भक्ष होते हैं ना,
भगवान ने पा लिया भावना के योग से, तो वो जो प्रसाद है उसमें भगवान की दृष्टि से भगवान को भोग लगाया, इसके प्रभाव से क्या होगा? दिव्य शक्ति का संचार होगा, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता की स्फूर्ति होगी। ये अभिप्राय है। बाहर से रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें दिव्यता का आधान हो जाएगा। एक विचित्र बात है, कोई अत्यंत भूख से कातर व्यक्ति भोजन करते हुए देख ले, आप उसको कुछ हिस्सा न दें, तो उसकी जो ललचाई हुई दृष्टि है वो भोजन पे अपना प्रभाव डाल देगी या नहीं? यहाँ तक लिखा गया है कि अपनी पत्नी भी भोजन परोस रही हो तो उसको माँ की दृष्टि से समय देखिए। पत्नी की दृष्टि से देखेंगे तो वो भोजन जो है क्या टिकेगा नहीं शरीर में, वो भोजन जो है स्खलित हो जाएगा। इसलिए यहाँ तक लिखा है भाव, भोजन बनाने वाली पत्नी, माता क्यों कहते हैं? भोजन माँ बनावे तो वात्सल्य रस में उसमें होता है। पत्नी भोजन बनावे, पत्नी भोजन परोसे, भोजन परोसते समय अपनी पत्नी को भी पत्नी बुद्धि से मत देखिए, मातृ बुद्धि से देखिए, तब जो वो भोजन होगा वो वरदान स्वरूप होगा, नहीं तो शाप। इसी प्रकार से वो पत्नी भी भोजन करे, भोजन परोसे, तात्कालिक उसमें वात्सल्य भाव का उद्रेक हो। एक बेटा या एक बेटी हो जाए तो पत्नी की मातृ संज्ञा हो गई या नहीं? मातृ संज्ञा हो गई तो मतलब क्या है? पुत्र के रूप में स्वयं वो पत्नी जन्म लेती है, पुत्री के रूप में, पुत्र के रूप में स्वयं पति जन्म लेता है। एक प्रकार से पत्नी में भी मातृत्व का संचार हो गया। अब भोजन परोसते समय तो पत्नी में मातृत्व का संचार हो ही जाता है। उसी दृष्टि से तो भोजन परोसने वाला, बनाने वाला, भोज्य पदार्थ की सामग्री और भगवान को निवेदित, इन सब के योग से एक ही अन्न में कितनी मारकता का संचार हो सकता है, कितनी तारकता का संचार हो सकता है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो हमने बताया कि वस्तु तो है, एक तिनके को ही ब्रह्मास्त्र भी बनाया जा सकता है। एक तिनका किसी पे फेंक दें तो क्या चोट लगेगी, लेकिन तृण को ही मंत्र के योग से ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता है, वायव्यास्त्र, वरुणास्त्र आदि बनाया जा सकता है। इसी प्रकार सामान्य रोटी को भी अमृत के समान या उससे भी बढ़कर दिव्यता से संपन्न बनाने की विधा है उपासना में। एतेन पूजा विधिना मासान् द्वादश आयनम नीत्वाथोपचरेत् साध्वी कार्तिके चरमे हनि। साध्वी पतिव्रता देवी इस विधि से जिसका वर्णन किया गया 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत का पालन करे। बोल कौन रहे हैं? जो गृहस्थ नहीं, सुखदेव जी, लेकिन सब धर्म का वर्णन कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है? ब्रह्मचारी को भी पूरा शास्त्र का विज्ञान होना चाहिए। मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन करे। प्रतिपदा से प्रारंभ किया था, इधर अमावस्या को उद्यापन कर ले, उपवास करे, पूजन आदि करे। चरमे हनि, कार्तिकेय चरमे हनि। यहाँ विचित्र बात है, कार्तिकेय चरमे हनि का अर्थ मार्गशीर्ष की अमावस्या कैसे करें, पूर्णिमा क्यों न करें? शुक्लादि मासानुसार गणना है शास्त्रों में। अब ये जो उत्तर प्रदेश आदि हैं, उड़ीसा की स्थिति क्या है मुझे मालूम नहीं, वहाँ पर अमावस्या को महीना का अंत मानते हैं।
लेकिन ज्योतिष और महाभारत आदि जितने ग्रंथ हैं उनमें शुक्ल पक्ष से मास का प्रारंभ होता है। अमावस्या के दिन मास का अंत होता है। शुक्ल पक्ष में जो नाम लेंगे वही नाम इधर भी लिया जाएगा, दक्षिण भारत में भी। लेकिन कृष्ण पक्ष में नाम बदल जाएगा, आश्विन के स्थान पे कार्तिक हो जाएगा। तो कार्तिक के चरम हनि, तो मार्गशीर्ष की अमावस्या। देखिए अर्थ, कार्तिकेय चरम हनि, और हिंदी में अनुवाद क्या किया, मार्गशीर्ष की अमावस्या। शुक्लादि मास को मानकर यहाँ कार्तिक कहेंगे तो उधर हो जाएंगे मार्गशीर्ष। एक महीना, नाम में एक महीने का अंतर पड़ गया। अमावस्या के दिन मास की पूर्ति, हम लोग उधर कहेंगे पूर्णिमा के दिन मास की पूर्ति, शुक्लादि मास। इसीलिए जो कृष्ण पक्ष से मास का अंत मानते हैं उनके यहाँ भी ज्योतिष या पंचांग में पूर्णिमा के लिए 15 का प्रयोग होता है, अमावस्या के लिए 30 का प्रयोग होता है। इसका मतलब मानिए भले ही कृष्ण पक्ष से महीने का प्रारंभ, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। इसीलिए शुक्ल पूर्णिमा के लिए 15, अमावस्या के लिए 30 अंक का प्रयोग होता है। यह हुआ। स्वभूते पौपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्वत पयाश्रितेन जुह्याच्चरुणा सहसर्पिषा पाकयज्ञविधानेन द्वादशैवाहुतिः पतिः। अब यह 22वां। जब उद्यापन का दिन आ जाए तब प्रातःकाल ही स्नान कर ले, भगवान विष्णु की ही समर्चा करे पूर्वत। अब पति क्या करे, पत्नी के व्रत की पूर्ति के लिए, क्योंकि लाभान्वित तो पति भी होगा ना, पाक यज्ञ की विधा से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। पत्नी आहुति नहीं देगी, पति आहुति देंगे। आजकल तो यजमान टूट न जाए, कर्मकांड कराने वालों को भी या मंत्र का विधि का ज्ञान हो भी तो धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता प्रायः, या दक्षिणा के लोभ में स्त्रियों से भी आहुति डलवा देते हैं, बंटा ढार हो जाता है। इसीलिए मैत्रायणी उपनिषद आदि में लिखा है, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। स्त्री आहुति न डाले यहाँ पर पति। पयाश्रितेन जुह्याच्चरुणा सहसर्पिषा पाक यज्ञ विधानेन द्वादशैवाहुतिः पतिः। देवी विद्यमान रहे लेकिन उसके पति आहुति डालें। पाक यज्ञ की जो विधा है 12 आहुति दे, मानो एक एक महीने के उपलक्ष्य में एक एक आहुति दे। आशीषा शिरसादाय दुजैः प्रीतैः समीरिताः प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुंजित तदनुज्ञया। 23वां है। फिर ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। ब्राह्मण में ब्रह्म शब्द है या नहीं? वेद को भी ब्रह्म कहते, शब्द ब्रह्म, और ब्राह्मण में भी ब्रह्म शब्द है, ब्राह्मण ब्रह्म हो गया ना। ब्राह्मण में ब्रह्म, ब्रह्म तो ब्रह्म है ही। ब्रह्म राक्षस कहते हैं तो उसमें भी ब्रह्म शब्द है। ब्राह्मण प्रसन्न हो, ब्रह्म का प्रतीक मूर्त रूप ही ब्राह्मण को माना गया। कर्मकांड करेंगे और ब्राह्मणों से द्वेष रखेंगे कभी सफल नहीं होगा।
ब्राह्मणों का दायित्व है कि ब्राह्मणोचित जीवन यापन करें, लेकिन ब्राह्मण को नहीं मानेंगे तो वैदिक मार्ग में, पौराणिक मार्ग में कहीं भी गति नहीं होगी। वो आप ब्राह्मण बन जाएंगे, ब्राह्मण ना होने पर भी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। अभी 15 दिनों से हम लगभग करें। ठीक है, सेकुलर संविधान बहुत बढ़िया, ठीक है, आप रखिए, लेकिन विचार कीजिए कि मरने के बाद कौन सा संविधान लागू होगा। कम्युनिस्टों वाला संविधान लागू होगा, भारत के सेकुलर संविधान लागू होगा, कौन लागू होगा? अगर कोई कहे यमराज के दूतों मुझे मत ले चलो, मैंने तो शरीर को आत्मा मान के सारा काम किया, मैं देहात्मवादी, तुम्हारी मान्यता यहाँ थोड़े काम करेगी। तुमने शरीर को आत्मा मान के काम किया, चेतना विशिष्ट को, वो संविधान यहाँ लागू नहीं होगा, तुम्हें नरक में हमें ले ही जाना है। तो मरने के बाद जीवात्मा पर जो संविधान लागू होता है, जिसके आधार पर स्वर्ग या नरक भेजा जाता है, धोखे में कोई काम हो जाए देहात्मवादी से अच्छा शास्त्र सम्मत, तो स्वर्ग भी मिल सकता धोखे में। इसलिए मैंने स्वर्ग कहा, धोखे में। जैसे एक अंधा था शेर, सूंघ करके ही वो क्या करता था, एक दिन में 5-7 मनुष्यों को मार देता। एक बहेलिया ने उसे दैवयोग से मार दिया, तो उसको मरने के बाद में बहेलिया को सदगति मिली। ऐसे ही तो देहात्मवादी भी कोई अच्छा कार्य कर ले दैवयोग से, लेकिन वहाँ पर मरने के बाद जो संविधान जीवात्मा पर लागू होता है, बुद्धि की बलिहारी है कि जीवन काल में भी उस संविधान को माने। कम से कम कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का प्रसंग हो तो सेकुलर संविधान के आधार पर तो कुछ मिलना नहीं है। सेकुलर संविधान के आधार पर ट्रेन आदि में चलते हैं तो वहाँ के नियम का पालन कर लेंगे, लेकिन अदृष्ट फलक जितने कार्य हैं वो तो सेकुलर संविधान से नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कोई सेकुलर थी ही नहीं बात। शिक्षा विभाग सेकुलर क्या? अरे ब्राह्मण। रक्षा विभाग धर्म के अंदर है या नहीं? गीता के 18वें अध्याय में कृषि गौरक्ष वाणिज्य सेकुलर तंत्र था क्या? वैश्य कर्म स्वभावजन, परिचर्या, स्वच्छता, धर्म की सीमा के बाहर तो कोई था ही नहीं। 1% भी सेकुलर कोई कृत्य नहीं। अब 1% धार्मिक कृत्य, 99% जगन्नाथ मंदिर में भी सेकुलर ये लहर चला दी गई है। भाई इतने तो ये सब हैं, कार्यालय जगन्नाथ मंदिर का लेन देन ये सब सेकुलर संविधान में है। रूटीन के अनुसार भगवान का पूजन हो जाए, ये है कौन? धार्मिक संविधान। धार्मिक क्षेत्र में भी 2 विभाग कर दिए गए, सेकुलर और धार्मिक। धार्मिक किसको कह दिया गया? परंपरा से जो पूजन आदि की विधा है, उसमें कितनी अंध परंपरा है, कितनी शास्त्र सम्मत परंपरा है या नहीं। अच्छा, संविधान को लागू 1% संविधान को भी धार्मिक मान करके लागू करने वाले सेकुलर व्यक्ति, कलेक्टर, कमिश्नर, राजा महाराजा, बड़ी विकट समस्या। ये तो बहुत घातक हो गया ना। समय हो गया है। तो हम तो मान लो अंग्रेज़ों के शासनकाल में, मुग़लों के शासनकाल में कल्पना करो, श्री राम मंदिर को तोड़ दिए गए। इतिहास तो कहता ही है जो कुछ हुआ अमुक अमुक के शासनकाल में। कदाचित अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने ही राम मंदिर बनवा दिया होता तो प्रसन्नता ही व्यक्त की जाती ना, क्या? इसी पर संतोष कर रहे क्या? अंग्रेज़ों के शासनकाल में अब पांडे जी बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, ये वाजपेयी। अंग्रेज़ों के शासनकाल में अगर कोई सहृदय, क्या सहृदय वायसराय, यहाँ का सहृदय व्यक्ति मंदिर बनवा देता तो उसका भी नाम अमर हो जाता क्या? इस स्वतंत्र भारत में
सारा श्रेय एक सामाजिक संगठन ने लिया, एक राजनीतिक दल ने लिया और शासन तंत्र के सर्वोच्च पदाधिकारी ने लिया। तो हमें कोई कष्ट तो नहीं, मंदिर तो बन गया, लेकिन आगे मंदिर तो बन गया, बहुत बन गया, माने बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया, होगा ही, लेकिन इसके पीछे जो विभीषिका है, जनता तो भावुक है। क्या भावुक है? पूरा विश्व आज राममय हो ही गया। हम भी प्रधानमंत्री जी का प्रवचन सुन रहे थे यंत्र के माध्यम से, बहुत प्रसन्नता की बात है। मुझे स्वप्न में भी कष्ट नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो एक विचित्र विधा है कि मनुवाद को न मानने वाले, वेदादि शास्त्र को न मानने वाले, उसमें भी संशोधन परिवर्धन की कम कर दिया। संशोधन परिवर्धन की चर्चा करने वाले तो राम जी को सेकुलर तंत्र में डालने की जो योजना है वो शुरू हो गई ना। तो राम जी को सेकुलर तंत्र में डालने की जो योजना है, राम जी भी हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के समान एक प्रकार। केवल वो 1% परंपरा से, कुछ पुजारी कोई भी हो, पूजन उजन होता रहेगा, बाकी सारा 99% नियम लागू हो जाएगा सेकुलर। और परंपरा प्राप्त कोई धर्माचार्य गिने नहीं जाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी बहुत ही कूटनीति का परिचय देकर जो अपने हाथ में ले लिया है शासन तंत्र ने, और जिस सामाजिक संगठन से उनका गठबंधन है, जिससे वो आए हैं, उन्होंने इसके पीछे जो भयंकर कूटनीति है कि सनातन परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्र, अब उनमें आस्थान्वित आचार्य का कोई महत्व न रह जाए, वो भविष्य में कितना घातक सिद्ध होगा, इस पर विचार। दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता किस दृष्टि से है? आगे चलकर भी कोई परंपरा प्राप्त आचार्य पनप न पावे, ये दूरदर्शिता है। लेकिन आचार्य को आप पनपने नहीं देंगे, इंद्र बृहस्पति को पनपने न दें, विरोचन शुक्राचार्य को पनपने न दें, तो पनपेंगे, ये कल्पना तो नहीं कर सकते। तो अदूरदर्शिता, दूरदर्शिता के गर्भ में जो अदूरदर्शिता है, इस पर ध्यान नहीं। पूरा आज भारत नहीं, विश्व जो भी आस्थावान व्यक्ति हैं जय जयकार कर रहे, राम जी की जय, मोदी जी की जय। मुझे भी बहुत प्रसन्नता है, ऐसी बात नहीं, प्रसन्नता है। मैंने तो कहा ये तो अपने लाडले प्यारे प्रधानमंत्री ने काम किया। कोई अंग्रेज के शासनकाल में भी कोई मंदिर बनवा देता तो आज भी उसका नाम लिया जाता आस्थापूर्वक। प्रसन्नता तो है, लेकिन ये जो राम जी का सेकुलर कलन हो रहा है, आगे चलकर सेकुलर कलन का पर्यवसान कम्युनिज्म में हो जाएगा। समझ गए ना? क्या हम राम जी को एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, उनमें पुजारी आदि के वर्ण आदि का ध्यान भी न रखा जाएगा, ये कहा गया। लेकिन अंत में वो जाएगा कहाँ मालूम है? इसका पर्यवसान कहाँ होगा? जिन मूर्ति भंजकों ने, भारतीय मूर्ति भंजक, 2 प्रकार के मूर्ति भंजक, नाम नहीं लूँगा, एक विदेशी तंत्र के मूर्ति भंजकों ने, लेकिन उनके आने के पहले जो भारत में मूर्तियाँ तोड़ी गई, भारतीय तंत्र के मूर्ति भंजकों ने। तो फिर जब मनुष्य ही मानते हैं, तो फिर मंदिर बना के करोड़ों रुपये खर्च करना, भोग राग क्या? इसका मतलब कम्युनिज्म में और अंत में मूर्ति भंजकों के मनोरथ की पूर्ति में ये जो जय जयकार है उसका पर्यवसान होगा। तो हम लोगों की बात क्या है? वही बात आ गई भगवान शंकराचार्य वाली छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में। जो भौतिकवादी होते हैं वो आध्यात्मिक प्रतीत होने पर भी, जिनकी मान्यता भौतिकवाद की होती है, केवल वर्तमान तक वो दृष्टि रखते हैं, वर्तमान तक उनकी दृष्टि जाती है। भविष्य में ये नास्तिक मूर्ति पूजा के खंडन,
मूर्ति पूजा में आस्था न रखने वाले जो कम्युनिस्ट आदि हैं, कम्युनिज्म में जाकर फिर मूर्ति भंजकों के तंत्र में जाकर इसका पर्यवसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसी को 10,000 वर्ष आगे क्या होगा, 1,00,000 वर्ष आगे क्या होगा, उस पर विचार करके जब हम लोग बोलते हैं तो जो दूरदर्शी नहीं हैं उनको लगता है कि बेअवसर के राग अलाप रहे। क्यों बेअवसर के राग अलाप रहे हैं, हर्ष के समय विषाद क्यों प्रकट कर रहे क्या। लेकिन जब वो चार खाने चित्त होने लगते हैं तब कहते ओहो। एक महापुरुष थे पूज्य, मैंने 2.5 वर्षों तक उनसे पढ़ा वृंदावन में। वो इसी तंत्र के वशीभूत हो गए। हमसे कहा तुम भी हो जाओ। हमने कहा आप तो फिसल गए महाराज, मुझे मत फिसलाइए। मैं फिसल कैसे गया? हमने कहा आपको भविष्य बताएगा। 11 साल तक फंसे रहे, बाद में एकांत में कह दिया हाय धोखा धोखा धोखा, रोने लग गए। हमने कहा अब मैंने दिल्ली में एक अखबार में पढ़ा था तो आपने आदित्य वाहिनी की रचना की है, उसका लक्ष्य आदि बनाइए। मैं तो अब गया, शरीर तो छूटने वाला है, 3 महीने बाद शरीर छूट गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अच्छे विद्वान तपस्वी विरक्त खंडन खंड चित्सुखी आदि पढ़ाने वालों की भी दृष्टि नहीं गई थी। 11 साल बाद मुझे रोना पड़ेगा। अब मैंने कहा था आपको रोना पड़ेगा, फिर आपका जीवन आपके हाथ से चला जाएगा, असंतुष्ट दशा में आप शरीर छोड़ेंगे। जो कदम आपने उठाया बहुत गलत है। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है। 11 साल बाद हमारी बात सत्य हो गई। तो हमने संकेत क्या किया, मंदिर बनेगा, बहुत अच्छा है कि अभी अपने ऊपर, देश के ऊपर, विश्व के ऊपर कृपा करके पूजन आदि की जो विधा है शास्त्र सम्मत, उसमें कोई छेड़छाड़ न करें तो अच्छा है। अगर उसमें छेड़छाड़ हो गया तो राम जी का मनुष्यकरण, सेकुलरकरण करने पर फिर राम जी के मंदिर भी टिक पाना कठिन। एक मनुष्य के लिए इतने करोड़ों रुपए का मंदिर क्यों, भोगराग क्यों, यह प्रश्न उठेगा या नहीं? हम भी मनुष्य, वह भी मनुष्य, हमारी भी मूर्ति बननी चाहिए, हमारे लिए भी भोगराग होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं, फालतू ढोंग। तो ये जो अभी उदारता है इसका पर्यवसान कम्युनिज्म में मूर्ति भंजकों के मनोरथ को पूर्ण करने में हम लोग उतना आगे देख करके बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी को 50,000 वर्ष पहले, 50,000 वर्ष बाद क्या होना है ये नहीं दृष्टि है, तो भी अगर शास्त्र सम्मत कार्य करता है तो 1 करोड़ वर्ष बाद भी उसका फल विस्फोटक नहीं होगा। तो हमने संकेत किया अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव, गीता 18वां अध्याय। यत जो अग्रे अमृतोपमम, पहले अमृत के समान लगे, परिणाम में विष, अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। व्यायाम है, संयम है, पहले विष के समान लगता है लेकिन बाद में अमृत के समान फल देता है। और तमोगुण की प्रगल्भता में बस मोहक ही मोहक, वो मोहक नहीं, मुरादाबाद वाले बहुत अच्छे युवक हैं। आरंभ में, अंत में, मध्य में केवल मोहक मोहक मोहक, मोहन मोहन मोहन, फल कुछ नहीं लगे। तो इसका मतलब क्या है? सात्विक जो कार्य होता है अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, राजस जो होता है अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव, तामस जो होता है केवल खा लिया पुलाव, केवल सुनने के लिए अच्छा अच्छा अच्छा, न आगे कुछ हाथ लगेगा, न इस समय हाथ लगेगा, न बीच में। इसलिए राम मंदिर बनने के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है। और मैंने प्रवचन भी सुना यंत्र के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सरसंचालक मोहन भागवत जी का और नृत्य गोपाल दास जी का, सब मेरे लाडले प्राय स्नेहास्पद हैं। लेकिन इन महान भावों ने जो दूरदर्शिता का परिचय दिया है कि कोई परंपरा प्राप्त मनुवाद की गद्दी, गुरु गद्दी शेष न रह जाए। हम पर्याप्त हैं धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के नेतृत्व में भी। यह जो दूरदर्शिता है वस्तुतः अत्यंत अदूरदर्शिता है। भारत को सेकुलर तंत्र बनाना और वर्णाश्रम में आस्था न रखने वालों का जो तंत्र है उसी का शासन भी है।
तो उचित यह होता जिस परंपरा के राम जी थे उस परंपरा के अनुसार कार्य होता या आगे पूजन आदि का प्रकल्प तैयार होता। नारायण।